अगला यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो होता बेटा क्या, जब दो चीज़ें हम लोग लेते हैं, एक तो बार मैग्नेटाइट लेते थे, अभी आगे मैग्नेटिज्म में उससे पढ़ेंगे, और जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे ना, तो किसी भी करंट अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जो उसमें से करंट पास आउट करता होता है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगा, जो फील्ड डेवलप होगा, उसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्या क्या चीज़ें चेंज करने पे फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, कितना फील्ड डेवलप होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में हमें पढ़नी होती है। ठीक है, और इसका जो अगला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे बार मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे बार मैग्नेट्स वगैरह हैं उनकी वजह से क्या क्या कंडीशन, कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कितनी वैल्यू होगी, किस पोजीशन पे कितना होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे किसी करंट के कंडक्टर की वजह से सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया था या ऑब्जर्व किया था, वो ऑस्टेन ने किया था। किसने किया था? ऑस्टेन ने किया था। ठीक है, उन्होंने आपका क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि अगर कोई भी करंट कैरियर है, मतलब कोई कंडक्टर है, उसमें से बेटा करंट अगर पास होता है तो अपने सराउंडिंग में फील्ड का डेवलपमेंट करता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, सर्किट बनाया, सर्किट के पैरेलली क्या रखा, चुंबकीय कैंपस जो हम लोग कहते हैं निडल। ठीक है, मैग्नेटिक निडल को रखा, तो देखा जब करंट उसमें से पास कराते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? करंट पास कराने पर उसमें डिफ्लेक्शन डेवलप होता है बेटा। और जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक, वो करंट की वैल्यू जैसे हम चेंज करते हैं या करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी हमारा चेंज हो जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि करंट अगर वहाँ से फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या क्या वेरिएशन आएंगे, कैसे होंगी, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा जी। तो ये केसेज आपका होता है, कैसे होता है, तो इसी को हम लोग यूनिट में पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, चैप्टर डाल देता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं यार, नेक्स्ट पार्ट है, अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। वही करंट इलेक्ट्रिसिटी गई खत्म, नेक्स्ट यूनिट है। प्रीवियस ईयर में 134 क्वेश्चन आए कनेक्टिविटी से। प्रीवियस ईयर में 134 क्वेश्चन कनेक्टिविटी से आए हैं सबसे ज़्यादा। क्या कह रहे हो? करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं सर प्रीवियस। 2 क्वेश्चन ये हो गया बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कह रहे इसमें लिखिएगा, ठीक, ऐसे सिंपल सा बिना उसके लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखिए, व्हेन विदाउट रीडिंग ऐसे करिएगा, व्हेन करंट इज flowing through, when current is flowing through any conductor, then it develops magnetic field around it. हाँ, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करता है। जब करंट आपका फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, विच इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्टेड, ओर्स्टेड, OERSTED, ओर्स्टेड, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड पूरा नाम। ठीक, किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? ओर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि जब भी करंट हम लोग बेटा फ्लो कराते हैं किसी सर्किट में, उस समय वहाँ पे क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आप सुन लो, इसीलिए आपको कहा जाता है जो हाई पावर सप्लाई होते हैं, यानी हाई वोल्टेज सप्लाई जो होती है, उसके बहुत पास में नहीं जाना चाहिए,
अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे बड़े बड़े पोलों से जाता है ना 33,000 वोल्ट्स, बोला जाता है उससे अगर पास में है बड़का टॉवर वाला 35,000 वोल्ट होगा, ठीक। अगर आप उसके सराउंडिंग में 2 फीट दूरी पे रहते हैं तब भी क्या कर लेता है वो, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। नीचे करंट फ्लो करता है, हाँ जी साहब, उसके नीचे खड़ा होने पर कुछ आवाज वाइब्रेशन पता चलता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बगल में खड़े हो जाए तभी आपको क्या होता है, हमिंग साउंड सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो डेवलप आपका होता है ना, डेवलप इसीलिए होता है, सराउंडिंग में क्या करता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करता है। उसी वजह से आपको क्या कहा जाता है, उसके बहुत क्लोज पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या, क्योंकि आपकी बॉडी में भी क्या मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है कि नहीं जी, सर कौन सा, सब आयरन वायरन सब बहुत, है आयरन वायरन बहुत पाए, आयरन से थोड़ी हो सकता है, सब आयरन से थोड़ी आयरन जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसी को ब्लड में अट्रैक्ट भी करेगा ना, ब्लड में ही सब, हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही पिगमेंट पाया जाता है जो आयरन कंटेनिंग होता है। इसी वजह से क्या होता है, लाइन मारता है, हाँ लाइट मारता है, लाइट अट्रैक्ट करता है, फील्ड अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो होती है उसी कॉन्सेप्ट पे आपका होता है। तो ऑस्ट्रेल ने क्या किया था बेटा, इन्होंने देखा कि अगर किसी ऑस्ट्रेल एक्सपेरिमेंट, OERST ऑस्ट्रेल एक्सपेरिमेंट, OERST ऑस्ट्रेल एक्सपेरिमेंट, सर जी जी सर, हमने आपका महान कोचिंग सेंटर मिश्रा कोचिंग सेंटर ये हेडिंग नहीं पढ़ाए थे उस कोचिंग, उस कोचिंग पे हेडिंग नहीं पढ़ाए थे। ऑस्ट्रेल एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, देखो कोचिंग वाले जान चाहते हैं कि आपका बहुत ज्ञानी है, ठीक है। नहीं सर, उस कोचिंग से हमारा पटरी नहीं बैठता था, नहीं बेटा बैटरी, नहीं सर बैठा नहीं, उस कोचिंग वाले बच्चों से हमारा किस काम था, देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर बेटा, अगर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल लगती है, क्या लगती है, एक मैग्नेटिक नीडल लगती है। मैग्नेटिक नीडल देखे हो, कितने लोगों ने मैग्नेटिक नीडल देखा, हमने कंपास, इसमें क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, कैसा है, कंडक्टिंग वायर, वायर लेते हैं बेटा, ठीक। अगर कभी स्विच ऑफ है, इसमें हमने टच नहीं कराया, जब तक टच नहीं कराएंगे तब तक स्विच कैसा है, अच्छा, अब इसमें से कोई करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। जब फ्लो नहीं होता है, जब तक स्विच ऑन नहीं करता तब तक देखा जाए तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इनमें कोई डिफ्लेक्शन आपका नहीं हो रहा है। या आप प्रैक्टिकली करें तो हमें डिफ्लेक्शन से डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, ऐसे रिकवर करके दिखा इसको मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में है। इधर वाला नाथ पूरा जितना हमने डार्क कर दिया, ये नाथ वाला काम करेगा और इसका है साउथ घुमा देते हैं। तो एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया गया क्या, किसी कंडक्टिंग वायर के पैरेलल पास में रखा गया, देखा गया बेटा इसमें कोई डिफ्लेक्शन या शो नहीं कर रहा है, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, जब तक इसमें से करंट की वैल्यू क्या फ्लो नहीं है, फ्लो नहीं है, की है मतलब स्विच है बेटा, और ये बैटरी लेता है, आप ये ले लो। बाद में क्या देखा है, स्विच को ऑन कर देते हैं, क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करने लगता है। अब स्विच को देखो यार कनेक्ट कर दिया हमने, तो स्विच ऑन हो गया, और जब स्विच ऑन हो जाता है इसमें से रिफ्लेक्शन आपका ये शो करने लगता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक। अब करंट यहाँ से आई अगर फ्लो हो रही है, करंट क्या हो रही है, आई अगर फ्लो हो रही है, तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक। रीजन क्या होगा, क्योंकि जैसे करंट फ्लो कराएंगे बेटा, इस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज ऐसा समझ लो, कहीं ऊपर नोट कर लेना, अगर करंट किसी कंडक्टर में, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका बिहेवियर आपका होता है एज ए
नॉर्थ पोल। ऐसे बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई चलने के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। दूसरा होता है अपने क्लॉकवाइज में, कैसा है ये? क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो डायरेक्शन आपका होता है वो साउथ। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू तो उसका जो बिहेवियर होता है वही ऊपर टॉप पे बना लो जिससे याद है। जब उस केस में आप लेते हैं तो क्या होगा? बिहेवियर जो होगा एज ए कैसा? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज होगा तो क्या करेगा? वो एज ए साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो बिहेवियर कैसा होता है वो उसके बेस में हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। अब करंट एक बार ये फिर से बता क्या करें? एक बार ये फिर से बता। जैसे करंट अगर ऐसे चल रहा है किसी कॉइल, मतलब कोई कॉइल है, कॉइल मतलब वायर है, उस वायर में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जिस से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है उसके मूवमेंट का, फ्लो होने का, तो वो इट जो है नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। अगर वो देखने में आपको वहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है, तो वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। कैसे बिहेव करेगा? एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है आपका? डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब इसमें से करंट हम लोग बेटा पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें से करंट पास कराते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। कैसा होने लगता है? डिफ्लेक्ट होने लगता है। अब डिफ्लेक्शन चूंकि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे देखो कैसे घूम रहा है, पॉजिटिव प्लेट में बैठेगी ना, कैसे प्लेट है ये? नॉर्थ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट इमिट होगी, नेगेटिव पे जाके एंटर करेगी, ये फ्लो की डायरेक्शन है। तो बिहेवियर है क्या होगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जैसे अपने सराउंडिंग में वो क्या करेगा? फील्ड डेवलप करेगा, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल वाले को अपने पास लाएगा, तो नॉर्थ पोल उससे क्या करेगा? दूर जाएगा, ठीक। अब अगर निडिल आपने ऐसे दिखाया तो डिफ्लेक्ट आप करिएगा, अगर निडिल आप ऐसे दिखाएंगे तो भी आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर हम लोगों ने चूंकि ऐसे लिया है इनिशियली तो उसी को हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये नॉर्थ पोल को अपने से दूर की तरफ क्या करता है? शिफ्ट कराता है। यानी नॉर्थ पोल उससे क्या करेगा? आगे मूव करेगा। क्या करेगा? आगे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूर की तरफ इससे क्या करेगा? मूव करेगा। अगला कंडीशन होता है अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, उल्ट दिया करंट को उल्टा। करंट की दो चीजें होती बेटा, या तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, या तो करंट की जो फ्लो हो रहा है तो उसकी वैल्यू को रिड्यूस करिए। क्या करिए? या तो करंट की वैल्यू को क्या करिए? रिड्यूस करिए, यानी घटा दीजिए, या तो उसके डायरेक्शन को क्या करिए? आप चेंज कर दीजिए। तो जब हम लोग चेंज कर देते मान लो बैटरी को हमने चेंज कर दिया, अभी इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, स्विच हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। उसके जो पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट इस कंडक्टिंग वायर से क्या हो गया? चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज होगा अब क्या होगा? इसका इधर की तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ से करंट अगर फ्लो करेगा क्लॉकवाइज हो गया तो ये साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा। किधर करेगा? साउथ पोल जैसे। नॉर्थ वाले अब कंडीशन क्या करेगा? साउथ को अपने से क्या करेगा? क्योंकि हम डायरेक्शन से होते ही मर जाएगी। अभी डिटेल नहीं बनाए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों को दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसे पहले बना लेते हैं, तब वो रिफ्लेक्शन दिखाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो अर्थ मैग्नेटिक की तरफ आएगा निकलना, तो सुई हिलेगा ही नहीं। सुई जिस पोजीशन पे रहेगा वो उसी पोजीशन पे बना रहेगा। यहाँ पे मतलब वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में वो स्टे करता है, ठीक। अब हमने जब यहाँ से करंट पास आउट कराया तो उस कंडीशन में क्या किया? वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर आप क्या कर रहे हो? उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आप उल्टा करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपकी रिवर्स हो जाएगी। डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा था वो क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जैसे नॉर्थ पोल जा रहा था उधर साउथ हो जाएगा, जैसे साउथ जा रहा था उधर नॉर्थ हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अभी इधर रिफ्लेक्ट किया तो कंडीशन में क्या कर लेते हैं? हम डिफ्लेक्शन को रिवर्स में कर लेते हैं। इसमें इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, इसमें क्या हो गया आपका? अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन शो किया। इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से करंट पास आउट कराते हैं
उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अगर डिफ्लेक्ट हो रही है दैट मीन्स क्या हो गया कि अपने सराउंडिंग में, ये वायर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, फील्ड का जनरेशन हो रहा है। उसके सराउंडिंग में फील्ड क्या हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है, नहीं डेवलप हो रहा है। पर हमेशा डिफ्लेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज कराने पे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, बदल जाएगी। अगर इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो इधर से कराया तो हमारा डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुआ। ठीक है, तो दिखाइएगा बेटा, लिखिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, 2 लाइन लिख लीजिए, फिर ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। यस सर। लिखिएगा Oersted, O-E-R-S-T-E-D, Oersted experimentally proved that when current is experimentally proved that when current is flowing through a conductor, when current is flowing through a conductor, it develops magnetic field around it. Okay? Around it. ठीक? Around it. लिखिए and on changing the direction of current, अगर करंट की डायरेक्शन तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं। ठीक, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन in needle, magnetic needle also changes. Direction of current, the deflection. On changing the direction of current in the conductor, ठीक है, क्या लिखा है आपने? The deflection in magnetic needle also changes. Also क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाता है, दिखा दो। Change it. Also change. डायग्राम से दिखा लें और चाहे लाइन उसमें और बढ़ा लो। ये डिफ्लेक्शन तब तक केवल शो करेगा बेटा जब तक उसमें से करंट क्या कराएंगे, एक एंड क्या सर, एंड उसमें आगे बढ़ा लो। एंड डिफ्लेक्शन इज मैग्नेटिक नीडल are shown till all soon की till current will be flow through the conductor, current will be flow through the conductor, हो गया। Yes. करंट will be flow through the conductor। ठीक, अब दिखा दीजिए आप फोटो से क्या हमें जल्दी करिए, जो लोग नहीं बनाए बनाने ये रखा बाल से बढ़कर से स्टार्ट कर रहे पता गुरु जी पूछ रहे हैं सही दूसरा पास जाने के जाने हम बता रहे कौन कोचिंग में पढ़ते रहे, कम कोचिंग एक्शन कहाँ थी बेटा, तबीयत खराब है अभी भी खराब है, इसलिए खूब खाइए खूब पढ़िए। तुम लोग खाते तो हो नहीं तो एनर्जी तो बॉडी में रहती नहीं है, कोई भी पार्ट के लाता है वो तुम लोग अटैक कर देता है, वो बेहोश हो जाते हो।
हाँ देखो अब बीमार कम होते हो ना? सर हम होते ही नहीं। पूरी ठंडी बीमारी नहीं होते ना? वो खाइए, अगर आप में क्या है इम्यूनिटी है बॉडी में तो आप बीमार नहीं होंगे। और जब पता लगा इतना ही खाते हैं कि हम आज सुबह से शाम तक चल लेंगे किसी तरह से, तो कोई भी अटके किसी जाएंगे तो फिर है ना पटक दी। हाँ भाई आपके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं उससे लड़ने की तो क्या करेगा, वो डोमिनेट हो जाएगा और वही होता है। ठीक, आजकल बच्चों को गलत फहमी हो गई है ना कि खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए बच्चे खाते ही नहीं हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। खा के कोई मोटा हुआ है? खाते कि नहीं भाई साहब आप? देखो कहाँ मोटा होता है। हाँ? और जो नहीं खाता है, जो मोटा होता है ना, वो नहीं खाए तो भी वो मोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस गलत फहमी को छोड़ दो, खूब खाओ खूब पढ़ो। हम सब जब से यहाँ पर आए तब से दुबले होने लगे। खाता तो भी दुबला होगा। चलिए हो गया क्या? जल्दी करो। तो ये थियोरेटिकली होते हैं, इसी को हम लोग कह देते बेटा फोर्स्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ही पहले क्या किया था, ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली कि अगर कोई करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसमें सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का वो डेवलप। ठीक है, आगे देखिएगा। हो गया? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग करिए। और वो फील्ड तभी तक डेवलप होगा जब तक क्या है करंट फ्लो रहेगा, पास करा है। जैसे करंट फ्लो करना बंद होगा उस पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, जो फील्ड डेवलप होगा जीरो होगा और वो चीज प्रूव होगा बाय क्या, डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। डिफ्लेक्शन का मान क्या हो जाता है तो जीरो, शून्य हो जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे करो सीधे, बायो सावर्ट ला लिखो सीधे। बायो सावर्ट ला को पढ़ा रहा होगा अपने बोर्ड में बहुत। BIOT बायोट सावर्ट SAVART सावर्ट। अरे नहीं आगे आएगा, इसके बाद आएगा, अभी आगे आएगा, इसके बाद आएगा। स्पेलिंग क्या बोलिए? BIOT बायोट सावर्ट SAVART सावर्ट ला। चलो इन्होंने कोस्टेंट बेटा केवल इतना कहा था कि जब करंट फ्लो करता है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। कितना करेगा, क्या होगा, उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। जैसे हमने कह दिया ना कि आप पढ़ रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब कितना नंबर पाएंगे एग्जाम देंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ भाई आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कितना पाएंगे वो डिपेंड करेगा जब आपके आराम में क्या आएगा पेपर, आप कितना सही करके आएंगे। ठीक है, तो कंडीशन ऐसा ही होगी कि वो इतना कहा था कि अगर करंट किसी कंडक्टर से हम लोग पास आउट कराते हैं तो फिर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हाँ डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब अब फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। बस इतना इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक, अब दूसरा चीज इन्होंने बायो सावर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जो करंट फ्लो करा रहे हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, उसके सराउंडिंग में जो फील्ड हमारा डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितनी होगी वो इन्होंने बताया था। ठीक है, उसके लिए इन्होंने फार्मूला डिजाइन किया जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं जिसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, जिससे एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। कितने पे बेटा, r डिस्टेंस पे मतलब हम कोई पॉइंट आपने p ले लिया। इस करंट एलिमेंट मानो स्मॉल सेगमेंट हम लोग दिया, यहां से पॉइंट की दूरी है r, पॉइंट की डिस्टेंस क्या लिया, r लिया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उस पॉइंट p पे, चाहे आप लेफ्ट में लीजिए चाहे राइट में लीजिए, अगर इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस अगर पॉइंट आप ले रहे हैं सेम एंगल पे, मानो यहाँ p है, इक्वल डिस्टेंस पे अगर एंगल तो बना रहा है इस करंट एलिमेंट से, मानो एंगल जो हमारा बना रहा है थीटा है। कितना बना रहा है, थीटा एंगल आपका बना रहा है। अगर एंगल दोनों साइड में बराबर है, डिस्टेंस पॉइंट से इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस आपने लिया है इससे आपका कैसा है, वो सेम है। और उस कंडीशन में दोनों पॉइंट पे जो फील्ड जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा बेटा उसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहती है, इक्वल होती है। अंतर क्या आता है, डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा।
देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रूल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल ले लेते हैं, ठीक? आप स्क्रू रूल ले लेते हो, ठीक, राइट हैंड पाम रूल ले लेते हैं, तो मैं डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। इन सभी रूलों में, इन जो डिफरेंट रूल्स हैं बेटा, उन सभी रूल्स में सबसे सेफेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सबसे आसान जो होता है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे, सबसे आसानी से निकलता है और सबसे इजी वे में निकलता है, ठीक है। मतलब कहीं गलत होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक। अब राइट हैंड पाम रूल सुन लीजिए। राइट हैंड पाम रूल के रिगार्डिंग क्या होता है, किसी करंट के कंडक्टर के सराउंडिंग अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो हम बेटा राइट हैंड पाम को किस तरह से ओपन करते हैं कि थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे, मतलब थंब को करंट की डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं और फिंगर्स को उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखते हैं जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिंगर्स को उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ पे हमें क्या निकालना है, फील्ड की वैल्यू, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें डायरेक्शन में डिटरमाइन करना है। तो जो पुशिंग साइड ऑफ पाम होता है, पुशिंग मतलब धक्का देने की दिशा, ठीक। जैसे हम लोग प्रेस किधर से करते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे ये लोग ऐसे भी करते होंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुशिंग साइड ऑफ पाम होता है ये प्रोवाइड करता है उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है उस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। जैसे ये हमने लिया थंब बेटा करंट की डायरेक्शन हमने लिया, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पुशिंग साइड किधर जा रहा है, अंदर अंदर, और इनवर्ड याद रखिएगा, इनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए इन साइड का प्लेन होता है और ये होता है आउटसाइड का प्लेन। अगर अंदर की तरफ है तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं, बाहर की तरफ प्लेन के होता है तो उसे हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन यहाँ इंडिकेट करें, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इनवर्ड होगा बेटा और यहाँ उल्टा ले लो आउटवर्ड, बाहर की तरफ इस पॉइंट वाले डायरेक्शन को हम लोग इंडिकेट करेंगे, ये आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब अगर कहीं भी फील्ड आपको दिखाया गया है और क्रॉस से इंडिकेटेड है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे, उस एरिया, उस रीजन में आपका फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ। और अगर डॉट से दिखाया है तो आउटवर्ड प्लेन में होगा तो सीधा लाइन से दिखाते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते थे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, किन पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा और किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे डेवलप होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा पी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी अगर हम लोग डी के टर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू आई, करंट से जितना ज़्यादा पास कराएंगे फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा, ठीक। दूसरा डी बी, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट के वजह से निकालने इसीलिए डी बी दिखा रहे हैं, हम इंटीग्रेट करके उसी को बी कह लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डीएल, डीएल। अगर ये सेगमेंट की लंबाई हमने कितना लिया बेटा, डीएल लिया है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक। इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सभी को कंबाइन कर लिया जाएगा तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई sin थीटा बाय sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक। यस सर। तो बी की वैल्यू करेंगे तो बी बराबर बी प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन आई डीएल sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं किसी भी क्वेश्चन में एक कांस्टेंट आता है, आप बता दो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आइडियल कांस्टेंट आता है। हाँ, कांस्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, जल्दी से यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं कांस्टेंट सिंबल हटाओ, कांस्टेंट आएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो क्या आता है, 4 पाई। हाँ जी, के की वैल्यू क्या आएगा, 154 पाई होगा। स्मॉल क्यों है, आपको पैसा आना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा म्यू नॉट 4 पाई, और तो बदलोगे बस, नहीं सर म्यू नॉट 4 पाई। हाँ जी, हाँ नहीं पता, कैसे पता चलता कोई चीज़,
कोई चीज़ हमें पता करना हो तो कोई उपाय है आपके पास? कैसे आप पता कर सकते हो कोई चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है? पढ़ना पड़ेगा। तो कौन पढ़ेगा, दादी की, दादा की, पापा की, मम्मी? हैं? कौन पढ़ेगा साहब? आप लोगों को घर से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त मतलब क्या? आप जाओ भैया पढ़ाई करो, और भैया लोग यहाँ खा खा के बस 2-2 थालियाँ सो रहे हैं आराम से, हैं? ठीक, इसलिए पढ़िए। कंडीशन क्या होगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। 1/4 पाई था नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग बात करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर हम डेली के टर्म में लेते तो आइडियल, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कौन होगा? डीएल इंटीग्रेट होगा। फिर आप अभी हम इंटीग्रेशन आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या? ठीक है, ऐसे सिंपली आप कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे एल के टर्म में लेंगे तो आप एल के टर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो अब यही है, अगर डीएल की वैल्यू पूरी लेंथ हम एल ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, तो वहाँ से मिलेंगे आई इंटू एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब वो अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग फार्मूला क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो लिखिएगा ये इक्वल डीएल हमेशा बदलेगा। हाँ, डीएल ही हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर होता है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वही हमको आता नहीं। लिखिएगा भाई, हमको आता नहीं है तो अरे यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन है। 4 फार्मूला बताए तो मैंने पूरी फिजिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, बस उतना याद रखिए, कहाँ यूज करना है वो जान के रखिए। यस सर। ठीक है, लिखिएगा बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, अगर 2 लाइन लिख लीजिए तब छापिए। बायो-सावर्ट लॉ लिखिएगा। दिस लॉ गिव्स कर दो, दिस लॉ गिव्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point close to current carrying conductor, close to current carrying conductor, current carrying conductor। ठीक है, देखिए ये कंडीशन अब ऐसे बना लीजिए, कहानी दिखानी पड़ेगी और डीवी के टर्म नहीं लेना चाहिए, तो इंटीग्रेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद करिएगा डीवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल है, और डेल्टा एल लिखेंगे तो डेल्टा बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ डेल्टा एल लेंगे ना, इसलिए अगर हम लोग डेल्टा एल लेंगे तो यहाँ पे फील्ड में क्या लिखेंगे? डेल्टा बी रखेंगे। ठीक, तो डीवी टर्म नहीं कर लीजिए, अभी आगे दोबारा सेपरेट कराया जाएगा। तो ये सब्जी को बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या न्यूटन या वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर यूनिट। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। लिख लीजिए यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक सेकंड से लिख जाते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, तब लिखिएगा, नोट कर लीजिए इतना पहले। सर ये इसके बीच के मतलब अगर कुछ बीच में आ गया डायलेक्ट्रिक कास्टिंग तो उस पर निर्भर करेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टिव के लिए करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उन पे हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी डायरेक्टिव पे नहीं ली जाती, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, वो वाला पढ़े नहीं, इसीलिए पूछ रहे थे कि इसमें कुछ ऐसा मामला होगा। नहीं नहीं, यहाँ मामला ऐसा नहीं आता। जी सर। नोट कर लेगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू ही 10⁻⁷ है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिख लीजिए यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर।
एम एल टी पावर -4 1 पावर -2 डायमेंशन लिखिएगा हैं यूनिट आपने लिखा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इसका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आर वेबर क्या लिखा प्रति एम्पियर मीटर इनटू मीटर मीटर वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर ये वेबर है वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर हो जाता है ठीक। अब डायमेंशन में लिखेंगे यूनिट हो गई है एम एल टी पावर 4 -4 1 पावर ऐसा ही कर रहा है गलत है सर जी गलत हो रहा है हाँ साथ डायमेंशन ठीक। तो हम लोग लिखते हैं डायमेंशन लिखेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट की डायमेंशन जो आप लिखेंगे ठीक उस कंडीशन में क्या होगा अरे फोर्स न्यूटन पर एम्पियर है तो एम एल टी पावर -2 देखो फोर्स का होता है क्या एम एल टी के पावर -2 ये फोर्स का डायमेंशन है बेटा और ये नीचे एम्पियर है ये करंट है तो करंट का डायमेंशन यही लिखते हैं ये ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस आएगा तो स्क्वायर करेंगे हमें लगा सर जी क्यों एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2 ये डायमेंशन हो गया म्यू एल नॉट अपान 4 पाई क्योंकि 4 पाई डायमेंशन ऐसा इसका कोई वो है ही नहीं है तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं डायमेंशन जो होगी तो हो गया एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2 हो गया हो जाएगा यस सर और अगर यहीं से हम लोग निकालना चाहें कि म्यू नॉट की वैल्यू तो 4 पाई 10 पावर क्या लिख लेंगे तो को माइनस माइनस कर लेंगे 4 पाई से हम मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे ठीक यस सर चलिए क्या सर अगला है नहीं इसी में ठीक हम लोग को एक रिलेशन पूछा जाता है ठीक है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यस तो किसी को याद है C इक्वल टू 1/√μ0 सही एप्सिलॉन नॉट में क्या होता है बराबर होता है तो लिख लीजिए वहीं चाहे पॉइंट बना लो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन न्यूजोरेंट ऑफ साइलेंस relation between permeability of free space permeability 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 of free space mu naught and permittivity of free space epsilon naught relation between permeability of free space and and permittivity permittivity of free space μ0 एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन ठीक ये है बताइए रिलेशन बिटवीन permeability of free space इसे कहते हैं म्यू नॉट एंड परमिटिविटी बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड ये कहलाता है परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी है बेटा ठीक हिंदी में क्या कहते हैं जी इसको बाध्यशीलता इसको चुंबकशीलता ठीक यस हो गया आप देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है परमिटिविटी और परमिटिविटी की ठीक तो दिखाएंगे देखिए जब निकालना होगा हम लोग कैसे करेंगे परमिटिविटी और परमिटिविटी में हमें रिलेशन निकालना है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में आपको रिलेशन निकालना है तो यहाँ से दिखाओगे रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो हम लोग लिखते हैं बेटा 1/4 पाई ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी है सही 10 to power -7 ठीक 10 to power -7 ये है इसकी वैल्यू इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ 9 × 10 to power
ये है ना, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन निकालना है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इक्वेशन सेकंड बना लें, इसमें डिवाइड कर लें, तो डिवाइडिंग क्वेश्चन क्या, फर्स्ट बाई सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट, जो भी कर लो, डिवाइडिंग बाई इक्वेशन किसमें, सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड बाई सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई 4 पाई इक्वल टू 9 गुणे 10 9 to 10 to power 9 अपान 10 पावर -7 10 to power -7 होगा। यस सर। 4 बाई 4 पे ये 4 पाई गया, ठीक, और ये कहाँ चला आएगा, नीचे नीचे तो 1/4 म्यू म्यू जीरो नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 16 16 16 9 7 16 ठीक। और इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, 3 × 10 to power 8, 3 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 8 के स्क्वायर 3 × 10 to power 10 8 के स्क्वायर। स्क्वायर और ये वैल्यू होती है किसकी, सी सी किसकी होती है, सी। लाइट की वेलोसिटी जो होता है बेटा, ये वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी सी की वैल्यू 3 × 10 to power कितना होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा, इसी के वैल्यू लिख सकते हैं c² = 1/f म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो r करके आप लिख सकते हो r c = 1/√म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मतलब कहीं अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, उससे c की वैल्यू निकालनी हो, या c की वैल्यू दी गई है उससे म्यू नॉट या कोई एक अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस रिलेशन से हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी रूट ऑफ क्या, रेसिप्रोकल रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक। जल्दी करिए। हो गया? जल्दी करिए। वेग चाल वेलोसिटी ट्वेल्थ से क्वेश्चन आया था बोर्ड में, यूपी बोर्ड में इस बार आया था 2022 में, हम लोग जब थे। सही किया ना गलत? सर आपसे बिल्कुल सही करके आएंगे, लेकिन खाली पासिंग मार्क पाए थे 23 नंबर में, खाली पाए थे 70 में, तो घपला हुआ था और ज़्यादा 23 नंबर पाए थे सर जी। पता नहीं सर, ये सब तो आग मूंग के लगा देते थे सर। लेकिन ऐसा हम मुंह लगा के गलत हो गया। गलत डांसर वांसर सब निकालते हैं सर। चलिए ठीक आता है, जैसे आता है बट टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कठिन नहीं सर, इतना आसान वैसे तब की सर बहुत मस्त था, पर सब काफी कुछ नहीं भी सही नहीं चेक छोड़े हुआ। थे सर जी, कुछ नहीं छोड़े थे, लेकिन काफी आप सर काफी चेक होने में कुछ घपला उपला हुआ था, नहीं सर घपला नहीं हुआ था, मजा नहीं आया। लेकिन बढ़िया नहीं थे एकदम। न्यूमेरिकल सर सब इंटरनली दिया था, हाँ अभी भी हम सॉल्व कर सकते हैं, शायद का कंफर्म कर देंगे सर। चलिए ठीक। खाली चेक करने वाले आप हैं। अरे हम मैंने और काट दिया। वो देखा दूसरा वाला दे भी दिया था। हो गया? ये केस आपका होता है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। लेकिन सर 12 का इस बार एक पेपर ऐसा नहीं था कि जो 2 घंटा ज़्यादा लगा था, सब जल्दी जल्दी लिखे थे, इसी वजह से नंबर कम आया। गड़बड़ कर दिया। देखो 2 चीज़ हैं लाइफ में, हर चीज़ की वैल्यू देनी चाहिए। क्या समझ रहे हैं? अगर कोई चीज़ है तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ, आपको 3 घंटा दिया गया है,
3 घंटा जो आपको पेपर का दिया जाता है तो पता आप 1 घंटा बाहर डालने हैं तो 3 घंटा एक साइंटिफिकली डिजाइन करके तब दिया जाता है कि 3 घंटा बच्चा अगर पूरा लिखेगा, ठीक है, सीक्वेंशियल तब जाके कहीं पूरा हो पाता है। अब कोई कहेंगे हम 1 घंटा पूरा छाप दिया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने या तो राइटिंग इतनी गंदी कर दी होगी सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, या तो कहीं उल्टा पल्टा मिस्टेक किए होंगे, ठीक। इसीलिए जब आपको डिसाइड किया जाता है ना उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। अगर नीट का पेपर गया था 15 मिनट में बोले तो बोली तो आप भर सकते लेकिन वो सही नहीं हो सकता है ना। यस सर। 15 मिनट में भर ही नहीं पाएंगे। मैं मान लिया बहुत स्पीड से भर भी दिए लेकिन वो सही नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसके लिए फिर आप उस निर्धारित समय को यूज़ करिए, ठीक है। वहाँ पे आप 1 घंटा पहले भी करके बैठ जाएंगे तो उस टाइम पे ना तो आप बाहर जा सकते हो और ना कुछ और कर सकते हो। तो इस तरह से करिए कि वो टाइम से हमारा पूरा भी हो जाए और हमारे अच्छे समझ में आए। अब इस बहादुर में कह रहे थे 1 घंटा सब पेपर साफ कर देंगे तो नंबर वैसे साफ कर देगा। चलिए ठीक है। तो ये केस हो गया था बेटा हम लोगों के ऐसे आप फाइंड करते हैं, ठीक है, कि फील्ड की वैल्यू। अब इसी के लिए हम लोग अलग अलग क्या कंडीशन में क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक जनरल हम लोगों ने डिस्क्राइब किया वायर सावर का अकॉर्डिंग कि अगर आपका कोई कंडक्टिंग वायर है उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब डिफरेंट केसेस में इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट रीडिंग कर लीजिएगा। इस डायरेक्शन फाइंड करने के लास्ट डायरेक्शन एक लाइन इतना चारों राइट हैंड पाम रूल यूज कर लेना है, इसमें क्या है। याद तो ये है लेकिन भूलता रहता है इसकी वजह बस उसमें बोलना तो राइट है, एक लाइन लिख लो भैया। वही कह रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक है ऐसे क्या करा कैसे अलग आप नोट कर लो, से। यस एक एक लिखिए खाली, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग आप नोट कर लो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying conductor due to current carrying conductor is mainly due to current carrying conductor is mainly करंट करे given conductor is mainly given by right hand palm rule, mainly given by right hand palm rule। दाएं हाथ के मुट्ठी के लिए palm ये नहीं rule, करिए भाई। ठीक। दाएं अभी भी दिखा दें क्या होता है, देख लो देखना इसे। अच्छा हाँ दाएं According to this rule, फिर देख लो बेटा। According to this rule, according to this rule, if right hand palm, if right hand palm will be put such as thumb is perpendicular to सच ऐसे करो, सीधे करो, put such that thumb is represent direction of current, thumb represent direction of current and fingers towards the direction of point, towards the direction of point पॉइंट at which विच field will be विल बी determined, okay. Then at which field will be determined, okay. Then pushing side of palm, साइड ऑफ represent the direction of रिप्रेजेंट pushing side of palm represents the direction of magnetic field at that point, direction of magnetic field at that point। At that point
direction of magnetic field at that point. Represent the direction of magnetic field at That point. है ना? उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड से किसको रिप्रेजेंट करता है वो? डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट That point. हो जाएगा बेटा? दूर भी है सर। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कौन सा? डायरेक्शन ऑफ हथेली का नियम। Yes, sir. दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक ऐसा आप बैलेंस करेंगे। ठीक है बना लीजिए ना। वो इसमें ना हाई वाला तो पेंसिल लग अभी रही पेन है बेस्ट बेस्ट वाला। और लेकिन जितना बेस्ट हाई लगता है और हाई वाला ये बहुत अच्छा हुआ। यो मस्त और यो मस्त बेस्ट वाला ना अच्छा मुझे बस तो ठीक है यार अच्छा 112 ये करंट की डायरेक्शन 70 ये किसकी डायरेक्शन? हमारा वो ये कम है लेकिन किसकी हमारा केमिस्ट्री भर पॉइंट की डायरेक्शन पॉइंट की डायरेक्शन उसी साइड आपको होगा ये पॉइंट की डायरेक्शन किधर? टुवर्ड पॉइंट ये उसी साइड आप काम करेंगे फिर फील्ड की डायरेक्शन क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा ये करंट की डायरेक्शन को ये पॉइंट की डायरेक्शन तो ये क्या करेगा? फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है? यस फोटो बनाएंगे क्या? फोटो बनाए तो सुंदर सा बना दे तो इसे बना दो टेढ़ा बनाया ठीक है जल्दी बनाइए बनेगा हाँ अरे कुछ बना लो ऐसे इंडिकेशन हो जाए हाँ पाँचों भी बनाना साथ में बना देना अरे इतना भी सुंदर मत बना दो हमारे सबसे अच्छा क्षमता है अब सही हो गया लाइट चल रहा है हो गया यस यस कल बन गया चलिए तो ये हम फिलहाल इसी का यूज़ करेंगे बेटा कल तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे उसी का यूज़ करेंगे ठीक कल क्या पढ़ा अगला इसके अगला पढ़ लिख लीजिए हिंदी कर ही लीजिए नेक्स्ट रीडिंग कर लीजिए कल पढ़ के आएंगे सारे बुकों में है बेटा यस लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड रीडिंग करो magnetic field due to a straight current carrying conductor magnetic field यदि करेंगे बेटा magnetic field due to a स्ट्रेट करंट straight current carrying conductor of finite length current carrying conductor of finite length इनफाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट है बेटा Yes. नोन जिसे कह रहे हैं आप फाइनाइट लेंथ कल पढ़ के आइएगा इसको फिर देखा आ जाएगा ठीक सीधे की नहीं सकती हैं? सीधे तार के लिए हाँ साल के लिए ठीक और फिर इसी को हम लोग इनफाइनाइट केस में चेंज कर देंगे ठीक इनफाइनाइट के लिए यूज कर लेंगे फिर हम लोग रिंग के लिए यूज कर लेंगे इसको गोला बना देंगे सभी कल ये सारी चीजें डिस्कस होंगी बेटा सर कल तक।